तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा रिवर किनारे आके सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे कोई ऐसी पावर मिलेगी या फिर नहीं जिससे मैं अपनी इस लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकूं, क्योंकि मेरे इस एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने में नॉर्मली 100 लोगों को जितना कल्टीवेशन पावर लगता है उतना ही लग रहा है। तब अजूरा भी ये सब सोच रहा होता है कि तभी माउसन और उसका चमचा यहाँ आ जाते हैं, जिस पर माउसन कहता है कि देखो तो अकेले में हमें कौन मिला है, ये तो वही लूजर है ना जो कि एक्सीडेंटली बस राम भरोसे टॉप 10 में चला गया। जिस पर बगल वाला कहता है कि अब जाके ये मिला है अकेले, अब देखते हैं कि ये यहाँ से कैसे भाग पाता है। तब सूरा कहता है तुम दोनों इडियट अब भी यही हो, मुझे लगा कि तुम लोग मार खाने के बाद चुपचाप यहाँ से वापिस सिटी लौट गए होगे। खैर बताओ या मेरे पास क्यों आए हो, कहीं दोबारा मुझसे मार खाने का मन तो नहीं कर रहा। जिस पर ये लड़का बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि लास्ट टाइम तुमने हमें पीट दिया था क्योंकि तुम लोग 4 थे और हम लोग सिर्फ 2। तब सूरा कहता है हाँ तो। जिस पर ये लड़का बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि हाँ तो अब तुम अकेले और हम लोग 2, अब हम लोग तुम्हें पीटेंगे और यहाँ पे तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज भी तुम्हारे दोस्तों तक नहीं जाने वाली। तब अजूरा खुद से ही कहता है कि आखिर ऐसे नमूने मेरी किस्मत में क्यों है, इन्हें पता भी नहीं कि ये लोग अपनी मौत के कितने ज्यादा करीब खड़े हैं। और फिर अजूरा भी इन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को एक लास्ट चांस देता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल लो। जिस पर माउसन और ये लड़का बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमसे कह रहे हो कि हम लोग यहाँ से भाग जाए, मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन क्या तुम भूल गए कि यहाँ पे अभी तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम बस एक यूजलेस बास्टर्ड लड़की हो जो अपने टीम के भरोसे यहाँ तक पहुँचा है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। देखो मैं अभी कैसे तुम्हारा खात्मा करके तुम्हारे प्लेस को छीनता हूँ। तभी ना कह दिया सीधे अजूरा को मारने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर अजूरा सीरियस होकर अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि ना समझ कीड़ो तुम लोग मुझे मारोगे। तब अजूरा कितना कहता है माउसन के बच्चा सीधे ग्रेविटी प्रेशर में फंस जाता है और फिर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल ये कैसे हो सकता है, आखिर इतना वीक लड़का इतने पावरफुल एनर्जी को होल्ड कैसे कर रहा है, इसका मतलब ये अपनी शक्तियों को हाइड कर रखा था, आखिर ये है कौन। जिस पीछे से ये लड़का आते हुए कहता है ब्रदर माउसन आप ये क्या कर रहे हैं, इस घूंचू के सामने आप छुप के क्यों बैठ गए, चलिए ना इसे उठ के पीटते हैं। तब माउसन कहता है गधी बच्चे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसके प्रेशर में फंसा हुआ हूँ, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ उठने का मगर मैं अपनी मर्जी से अपने सर को भी नहीं हिला पा रहा। जिस पर ये लड़का कहता है कि आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे, कौन सा प्रेशर, कहाँ प्रेशर, यहाँ तो मुझे कोई प्रेशर नहीं दिख रहा, चलिए ना उठिए, उसे मारने के लिए मेरा हाथ कब से खुजला आ रहा है। तब ये लड़का काफी ज्यादा जोर लगा के उठता है और फिर अजूरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर अजूरा अपने पावर्स को अपेयर करता है और फिर बहुत ही इजीली अपने पावर फंसाते हुए हवा में लटका देता है। तब माउसन अब काफी ज्यादा कांपते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये है कौन। तब अजूरा कहता है तुम लोग आके में गधे हो, अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। खैर मैंने तुम्हें चांस दिया था यहाँ से भागने का, लेकिन तुम ही नहीं भागी, इसलिए अब चुपचाप मर जाओ। जिस पर माउसन कहता है नहीं रुको, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। मगर इसी इतना कहते कहते अजूरा अपनी शक्ति उस किसी पटाखे की तरह इसका काम तमाम कर देता है और कहते हुए कहता है कि मैं एक बार से ज्यादा किसी को भी चांस नहीं देता, हाँ अगर तुमने मेरी ट्रू आइडेंटिटी नहीं देखी होती तो फिर शायद मैं तुम्हें जाने देता। तब इस नजारे को देखकर इस लड़के की भी हालत बिल्कुल मुंह में आ जाती है और ये पीछे की ओर जाते हुए कहता है कि ये कैसे हुआ। माउसन भी इसने छुटकी बजा दे किसी पटाखे की तरफ फोड़ दिया। हे ऊपर वाले इस यूजलेस लड़के की शकल में आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है, और इतना कह रही है बचा बचा चिल्लाते हुए यहाँ से भागने लगता है। तब अजूरा अपनी पावर से इसे खींचते हुए कहता है कहाँ भागोगी, मरना तो तुम्हारा भी तय है। जिस पर ये लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैया कोई बचाओ, ये यूजलेस बास्टर मुझे मार रहा है, और इतना कहते अजूरा के सामने आके गिर जाता है। तब अजूरा हंसते हुए इसकी तरफ आने लगता है। जिस पर ये लड़का काफी ज्यादा डरते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, वो तो ये भांडू माउसन मुझे जैसा करने को कह रहा था मैं वैसा ही कर रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बीवी बच्चे फ्यूचर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अजूरा इसे भी डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, जब मौका दिया जाए तभी निकल लो, वरना बाद में मुझसे दया की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। और फिर अजूरा खुद से कहता है कि इन दोनों ही चक्कर में वाकई मेरा कितना समय वेस्ट हो गया, उम्मीद है इस जैसे नमूने मुझे आगे नहीं मिलेंगे। तब अजूरा भी ये सब कह ही रहा होता है तभी इसके पीछे से आवाज आती है कि 27 तो तुम यहाँ हो। तब पीछे देखने पता चल रहा है कि यहाँ भी मिस योनो भी आ चुकी है, जो आते ही पूछते कि आखिर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, जबकि बाकी लोग आराम से पैलेस में रेस्ट कर रहे हैं। जिस पर अजूरा अपना एक्टिंग स्किल ऑन करते हुए कहता है कुछ भी नहीं सोचा, यहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी, क्यों ना मैं एक हाथ पकड़ के अपने नाश्ते का इंतजाम कर लूँ। तब मिस योनो कुछ जला हुआ स्मेल करते हुए कहता है देखिए बात कैसा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी ने किसी को फ्राई कर दिया हो, क्या तुमने मछली पकड़ के खा भी लिया। जिस पर अजूरा कहता है हाँ पका लिया और पका के खा भी लिया, और अभी मैंने यहाँ के एरिया भी क्लीन कर दिया, वो क्या है ना मैं स्वच्छ भारत अभियान के साथ हूँ। तब इसी कहते कितने भुक्खड़ हो,
मेरे लिए एक भी नहीं रखे। खैर मैं तुमसे पूछना चाहती कि आखिर तुम्हारी करंट लेवल क्या है। जिस पर शुरा किया था मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद फर्स्ट लेवल के मिडिल लेवल में होगा। तब इसी किया कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम्हें सच में अपनी लेवल नहीं पता? मैं काफी टाइम से तुम पे नजर रख रही हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जिस पर शुरा किया था अरे नहीं, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं छुपाऊंगा क्या? अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे बारे में किसी एल्डर से भी पूछ सकती है। तब इसी किया अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अकेले मत रहा करो। वो दो लड़के तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है और अकेले पाके तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए जहाँ भी जाओगे मुझे लेते चला, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी और मछली वगैरह पकड़ना भी मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। और हाँ ये भी याद रखना कि मैं तुम्हारी कंपेनियन हूँ, या फिर सीधी भाषा में कहूँ तो फिर गर्लफ्रेंड ही मान के चलो। इसलिए मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। तुम जानते हो कि लड़कियों का दिमाग कैसा होता है। जिस पर शुरा किया था सीरियसली आप इस बात को मान रही है? मुझे तो लगा कि वो सब बस आप ऐसे ही बोल गई थी। और वैसे भी कंपेनियन का मतलब अच्छे दोस्त भी दो हो सकते हैं, लड़की मित्र बनना ही जरूरी नहीं है। तब इसी किया थी मैंने वो बात सीरियसली कही थी, कोई मजाक में नहीं। मुझे नहीं पता कि आगे इस वेस्टर्न रीजन कंपटीशन में क्या होगा। यहाँ तक मेरे फादर भी कहते कि लाइफ और डेथ कब सामने आ जाए किसी को भी नहीं पता, इसलिए लाइफ को खुल के जीना चाहिए। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ डिनर करोगे? इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और बातें भी करनी है। जिस पर आप इस लोग भी यहाँ पे आते हुए कह दिए कि बिल्कुल भी नहीं, डिनर तो हम सबके साथ ही करेगा और जो कुछ भी कहना है सामने को। मेरे सेक्टर डिसेबल रात में लड़की को कमरे में नहीं जाता। और फिर लोग 27 से कह दी तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, हम लोग तब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। और वेट ए मिनट, तुम्हारा हाथ उसके हाथों में क्यों है? जल्दी से छोड़ो उसका हाथ। तब इस बस खींचते हुए कह दी कि चलो यहाँ से। जिस पर मिस भी आके चूरा दूसरा हाथ पकड़ते हुए कह दी कि कहीं भी नहीं जाएगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।